देश दुनिया में गौ सेवा का अलग जगाने वाले अग्र पीठाधीश्वर मलिक पीठाधीश्वर परम पूज्य राजेंद्र दास जी महाराज कहते हैं कि महाभारत में जिन 7 गायों के नाम का उल्लेख मिलता है, यदि उनका हम गौशाला में जाके स्मरण करें तो फिर हमें विश्व की समस्त गौओं के गोदान का फल मिलता है, हमारे सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। वो कहते हैं कि श्री बहुलाय नमः, श्री समंगाय नमः, श्री अक्तोभयाय नमः, श्री क्षेमाय नमः, श्री संख्याय नमः, श्री भुवस्याय नमः, श्री सर्वसराय नाम और श्री सौरभ्य नमः। और उनकी प्रेरणा से देश में आप जड़कोर धाम, पथमेड़ा राजस्थान में है, रेवासा जानकी गौशाला भी राजस्थान में है, मथुरा में और गोवर्धन में 2 गौशालाएँ वहाँ हैं, और मध्य प्रदेश में ओरछा में सुरभि गौ सेवा संस्थान है। जैसे मध्य प्रदेश सरकार से लगातार पिछले 5 वर्षों से सर्वश्रेष्ठ गौ सेवा का पुरस्कार भी मिल रहा है, और देश की एक पहला गौ अभ्यारण्य भी मध्य प्रदेश के आगर मालवा में कामधेनु सालगरिया है। लेकिन बुंदेलखंड में एक सूखे इलाके में गौ सेवा की एक अलग जगह है, जो प्रसिद्ध देश दुनिया में सबसे पहले कथावाचक है पंडित विपिन बिहारी जी। उन्होंने गौ सेवा गांव-गांव और घर-घर पहुंचाने के लिए वो दिन रात मेहनत कर रहे हैं। और आज सौभाग्य से हम उस गौशाला में हैं जो सांवरे सरकार गौपीठ सुर्खी में है, और आज महाराज जी के साथ हम जो संवाद करेंगे वह सब आप लोग ज़रूर देखें। महाराज जी बड़ा कड़वा बोलते हैं, खासकर उन लोगों को बहुत ध्यान में आ जाएगा जो लोग गौ सेवा के नाम पर राशि लेते हैं और निज खर्च में उपयोग करते हैं, और गौ सेवा का क्या महत्व है, क्या बहुत गजब की जानकारी। महाराज जी पूरी कथा और सब कुछ उनका समर्पित गौ सेवा के लिए है। तो आज का संवाद जरूर आप सुनिए, आपको महत्व पता चल जाएगा गौ सेवा का और गौ सेवा ना करने का। महाराज जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रणाम। जय जय श्री सीताराम। आप एक कथावाचक हैं, लेकिन कथावाचक हजारों हैं, आप इसको मिशन गौ सेवा लिए हुए हैं। क्या आपने सोचा, कैसे आपको ये ध्यान में आया कि हम इसी के लिए काम करेंगे? देखो प्रभु जी, ऐसा है, अकेले मुझे नहीं, दुनिया के जितने कथा व्यास हैं, अगर सब ये संकल्प ले लें कि ज़्यादा नहीं तो मैं 10 गौ माता की रक्षा करूँगा, तो न किसी सरकार की आवश्यकता पड़ेगी, न किसी संस्था की आवश्यकता पड़ेगी, और गौ माता सुरक्षित हो जाएगी। रहा हमारा तो ये हमारे गुरुदेव का आशीर्वाद कह लो या माता पिता के सत्कर्म, क्योंकि बिना पुण्य के कभी आदमी परमार्थ के मार्ग पे नहीं चल सकता है। कि हमारे माता पिता गुरुदेव भगवान का आशीर्वाद है जी। तो आप लोग इतना अलग जगा रहे हैं, देश दुनिया में सब लोग लगे हैं, राजेंद्र दास जी महाराज, प्रेमानंद जी महाराज, किशोरदास जी महाराज और भी हजारों संत आप भी बुंदेलखंड में लग जा रहे हैं, फिर भी लोग उस भाव को नहीं समझ पा रहे जो आप लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं। कहने को कहते हैं कि 33 कोटि देवता गौ में विराजमान रहते हैं, हम बैतरणी पार करते हैं, सब कुछ गौ, इतना सब बोलते हैं, लेकिन भगवान का दर्जा दे रहे हैं, लेकिन गाय सड़क पे है और लोग समझ नहीं पा रहे। क्या कारण मानते हैं? आधुनिकता की दौड़ में व्यक्ति अंधा होकर दौड़ रहा है इस समय, और पाश्चात्य सभ्यता इस देश पे इस तरह हावी हो गई है वर्तमान में कि व्यक्ति अपनी नैतिकता, अपने संस्कार बिल्कुल भूलत जा रहा है। ये मैं कहूँ न कहूँ, सबसे पहली गलती माँ बाप की, सबसे पहली गलती, उसके बाद स्वयं की गलती। अगर हम अपने मूल सिद्धांतों से जुड़े रहें, हम अपने मूल विचारों से जुड़े रहें, तो ये सब परिस्थिति न बने। लेकिन एक जो बात आती है कि लोग समस्याओं के समाधान के लिए कभी जोशी के पास जाएंगे, कभी आप लोगों के पास आते हैं, लेकिन गाय की सेवा में हर समस्या का समाधान शास्त्रों में ही बताया, आप लोग ही बताते, तो मूल समस्या का समाधान क्यों नहीं खोजा? आप लोग कई बार विकल्प ही बता देते हैं कि ऐसा करो तो ऐसा होगा, ऐसा करो तो ऐसा होगा। पूरा फोकस इस पे हो और जनमानस का हो, तब वो स्थिति बन सकती है क्या? देखो प्रभु जी, आदमी को विश्वास रहो नहीं है,
आज को आदमी जा चाहत है कि अगर हम मंदिर गए तो या तो हमसे भगवान अब भाई बोल पा या फिर जब हम लौटें सो रास्ता में हमें 50,000 की गड्डी जली मिल जाए। तो आदमी भटक रहा है, उसको चाहने शांति। आज को आदमी सब कछु होवे के बाद वो कहते सब सेट है, सोफा सेट है, टीवी सेट है, पर शाम को दिमाग कब सेट है। और अगर शाम को दिमाग कब सेट होगा तो का सोफा सेट कर है, का कोनऊ सेट कर है। विश्वास नहीं है आदमी, भटक रहा है आदमी। क्षणिक जो क्षणिक है वो चाहत है आदमी तुरंत। पर रील सिस्टम हो गया हाँ, एक हाँ, सेकंड बिल्कुल में। बिल्कुल। मैच ही को देख लो आप, 2020 आ गया। पहले वनडे वो हो तो टेस्ट मैच हो तो फिर वनडे होने लगो, अब 2020 होने लगो। तो आज को आदमी भी 2020 जैसो दौड़ो चाह रहा है। पर दौड़ पाश्चात्य सभ्यता में सूर्य भी जाके डूब जाते हैं, और हम और आप जब दौड़ रहे तो अपनी का स्थिति हुई है। तो जो आपने कही कि आदमी ए उपाय में ओ उपाय में भटक रहा है, वह है विश्वास की कमी। खाली गौ माता, हमने आपका एक इंटरव्यू सुना था, तुलसी वृक्ष ने जानियो, गौ ने जानियो ढोर, माता पिता मनुष्य ने जानियो जी तीन ही नंद किशोर। खाली इन तीन की सेवा कर लो आप, आपको कहूँ भटक की आवश्यकता ही नहीं है, न को टोटका करने न टोना करने, पर विश्वास तो करने पड़े। आज हमने पेड़ लगाओ है तो ऐसा तो है नहीं कि तुरंत तो पेड़ में से फल निकल आया है, वो खिलाने भी इंतजार करने पड़े। आपने फसल बोई तो 4 महीना को इंतजार करने। ऐसे ही सेवा को भी फल ऐसा नहीं है कि आज ही तुमने गैया पे हाथ फेरो तुम विमान उतर जाए कि कहूँ हड़ा। विश्वास तो करना पड़ेगा, और वो विश्वास खत्म हो चुका है, बस ये कारण है। लोग कृष्ण जी को मानते हैं, परिक्रमा करने, कुछ लोग तो एकादशी पे, अमास, पूर्णिमा जो भी होता वृंदावन जाते हैं, और जो कृष्ण जी गाय के पीछे घूमे, उस गाय को सड़क पे किए हुए हैं। तो ये जो कष्ट है लोगों के जीवन में, क्या यही कष्ट है, यही अविश्वास है क्या? देखो प्रभु जी, सनातन धर्म में सबसे एक दिक्कत जा है, कोनो एक शायर ने कही है कि छुप छुप के अहितमा में सफ़र का पता चला, और जब वो मर गया तो उसके हुनर का पता चला। जब तक कोनो भी विभूति, कोनो भी संत धरती पे रहे, लोगों ने जीवन नहीं दो सुख से, और जैसा ही वे चले गए सो उनके मंदिर बन गए। शंकर जी के मंदिर में तुम नादिया की पूजा कर रहे हैं, ठीक, पत्थर के हैं, संगमरमर के हैं, भगवान जाने काय काय के हैं, और बेलवा भूखे फिर रहे। हमारे यहाँ हम लोग क्या करते हैं कि उस जाने के बाद उसकी कदर करते हैं, जबकि कदर करने तो जियत में करो। शंकर जी हमें नहीं लगा, जो हमाओ खुद को चिंतन है कि उतने प्रसन्न मंदिर में बैठे नादिया को टीका लगाए में हुज्जे, जो बेल सड़क पे है, बेल सड़क पे फिर रन उसको घर ले में हुई है। हमें तो लगा था पहलों की सुनी जो सड़क पे बेल की सेवा कर रहा है, वो की सुनी जाए राम जाने, न सुनी जाए राम जाने। अपन बाद में कदर करते हैं, क्या दिक्कत है। अपन गोविंद को खूब मान रहे हैं, राम को खूब मान रहे हैं, दुर्गा को खूब मान रहे हैं। अपन का करते हैं, अपन मान के चले एक उदाहरण दें, लोग हमसे जुड़ गए, हमारी लॉकेट बनवा लें, हमारी फोटो बनवा लें, हमें भगवान बना दें, पर जो हम कह रहे बाने मान है कि माता पिता को मानो, वही रामायण को मानेंगे, राम को मानेंगे, रामायण की नहीं मानेंगे। नहीं तो देखो आपके ही शब्द में देखो की का मतलब क्या होता है, जो वो चाबी, हाँ, की बिल्कुल, की मतलब चाबी। ये तो रामायण को मानने से कुछ नहीं होगा, रामायण की चाबी उठाओ, अपने आप बंद किस्मत के ताले खुल गए। आप कई बार उन लोगों को बड़ा झकझोर देते हैं, जो लोग गौ सेवा के नाम पर दान लेते हैं और निजी उपयोग करते हैं, मतलब दुरुपयोग करते हैं। कुछ लोग तो सरकारी पैसे का भी दुरुपयोग कर रहे हैं, कुछ लोग संख्या 100 है, पता चली 200 का अनुदान ले रहे हैं। इस बारे में आप क्या कहते हैं? हमारे पूज्य गुरुदेव कहा करते थे कि अगर किसी से कभी बैर हो जाए तो उससे लड़ना मत, मात्र से 1 रुपया गैया के नाम का खिला देना, मात्र 1 रुपया, जैसे बने उसको 1 रुपया खिला दो, निश्चिंत हो जाओ, उसका पतन उसी दिन से चालू हो जाएगा।
किसी से मत लड़ो, किसी को अपशब्द मत बोलो। ये हमारा विचार नहीं, हमें तो भगवान किसी से कोई लड़ाई है ही नहीं, पर गुरुदेव कहा करते थे कि अगर कोई तुमसे कुछ कह जाए, तुम्हें संसारी को ऐसा लगे कि इससे हम बदला लें, तो गाली मत दो, मारपीट मत करो, उसको 1 रुपये गैया के नाम का खिला दो, कहीं से पचा नहीं पाएगा, उसी दिन से पतन चालू हो जाएगा। कई लोग अनजान में भी ऐसा करते हैं। ये बात आपकी सब तक पहुंचना चाहिए। कई बार इतना ज्ञान नहीं रहता लोगों को, इसका इतना भारी पाप लगता है। ये तो बहुत जहर तो जहर है प्रभु जी, चाहे अनजाने में खा ले, चाहे जानबूझ के खा ले, मारा हो। ऐसा नहीं है कि अनजाने में कोई जहर पी ले, उसके अनजाने में हमने मारे हैं, वो तो मारा हो ही, सीधी बात हो। गैया के नाव को पैसा को नहीं बचा सका। आप बहुत सारे उपाय बताते हैं कि जैसे दरवाजे पे सिंदूर स्वास्तिक का नहीं बनाना चाहिए, बिस्तर पर खाना नहीं खाना चाहिए। हमने आपके बहुत सारे वीडियो देखे हैं, तो ये इनकी क्या प्रामाणिकता रहती है? 2-4 जरा उदाहरण हमारे दर्शकों को ही बताएं, कैसा क्या रहता है इसका। देखो प्रभु जी, हमारी जो सनातन सभ्यता है या संस्कृति है, ये हमें इजाज़त नहीं देती। हम पलंग पे बैठ के खा रहे हैं। अब सब संत तो है नहीं, ये गृहस्थी भी है। अब बहुत कम शब्दों में आप वो पलंग की स्थिति समझ सकते हो, ठीक। भोजन जिस भाव से आप करोगे, ऊंची ऊर्जा आपके शरीर में बने। भोजन में 4 प्रकार की शुद्धि भाव चाहिए। सबसे पहले तो अन्न शुद्धि, अन्न किसका है। दूसरी क्षेत्र शुद्धि, आप बैठ के भोजन कहाँ कर रहे हैं। आप घर में कई प्रकार के भोजन अपन करते हैं, और कोनो मंदिर के भंडारे की पुड़ी और पतली सब्जी ऐसी लगत के खाता ही जाए, जबकि उनमें कोई ज़्यादा विशेष व्यंजन पकवानों में नहीं है, लेकिन उस क्षेत्र को प्रभाव है। तो अन्न शुद्धि, क्षेत्र शुद्धि, मन शुद्धि और भाव शुद्धि। बनाते वक्त जो भोजन बनो है, तुम्हारे भाव कैसे हैं। और जितने भी दर्शक देख रहे हो, एक दिन फिल्मी गाना गा के रोटी बनाइयो, अपन बुंदेलखंडी आदमी, एक दिन फिल्मी गाना गा के रोटी बनाइयो और एक दिन कीर्तन गा के रोटी बनाइयो, विपिन बिहारी को प्रमाण मिल जाए, रोटी 2 ही दिन को स्वाद देख लियो। ये सिंदूर वाला जो आप बताते हैं, हमने हर जगह, क्योंकि सिंदूर के ही स्वास्तिक देखे। स्वास्तिक बनना चाहिए हल्दी का और गैया के दूध का। जो पानी की जगह उसको घोल के, गैया पानी नहीं मिलाना चाहिए। हल्दी, दीपावली भी बनते वो भी है। दीपावली का त्योहार आ रहा है, तो गाय के दूध में हल्दी मिला के। अच्छा, देखो हम गृहस्थी हैं, कोई ये कहे कि आज किसी को पैसे की आवश्यकता नहीं है, तो ये बिल्कुल झूठ है। बड़े बड़े संत महात्मा भी हैं, वे भी कहें कि हमें पैसा नहीं चाहिए, तो जा भी झूठ है। इतने आश्रमों की व्यवस्था कहाँ से चल है, हजारों भगत आ रहे हैं, उनके भोजन की व्यवस्था कहाँ से चल है। बस इतना है, सबको ये ध्यान रखना चाहिए कि राम का दिया तो हो, हराम का ना हो। चाहे आश्रमों में होए, चाहे गृहस्थी के होए, चाहे XYZ को के होए, वो पर राम को दो हो, जो राम देव वो आवे। हराम को तो हराम ही में ये है। तो जो हल्दी है और दूध, अगर उसके स्वस्थ घर में बनत हैं, तो वो परिवार उत्तरोत्तर वृद्धि को आगे बढ़त है। और सिंदूर के स्वास्तिक से वैराग्यता आउट है, क्योंकि हनुमान जी को अंश है। तो गृहस्थी, अगर सब गृहस्थी हो जाए तो संसार, सब अगर संत हो जाएं, संसार आगे कैसे बढ़े। तो संसारी को और सन्यासी को, 2 ही को काम अलग अलग है। सन्यासी को काम है समाज को शिक्षा देवे, और संसारी को काम है कि संत को भिक्षा देवे। जब 2 ही चक्का अच्छे चल हैं तो सनातन की गाड़ी दौड़ जाए। आजकल महाराज जी एक समस्या है कि हम गाय रखना चाहते हैं, लेकिन हम शहर में रहते हैं, हम फ्लैट में रहते हैं, अब हम गाय कैसे रखें। ऐसे अधिकांश लोगों की समस्या। आप लोगों के प्रवचन सुन के लोगों के मन में भाव बन रहा, जागृति आ रही, तो ऐसे लोग क्या उपाय, उनके लिए क्या करें। वो कुत्तों को जगह है फ्लैटों में, कुत्ता बहुत छोटा होता है, गाय कैसे, अब 3री मंजिल गाय कैसे चढ़ रही 4थी मंजिल, माने कुत्ता चढ़ा सकत। वो स्वाभाव कुत्ता तो चढ़ जाता है, लेकिन गाय कैसे चढ़े, इसका कोई विकल्प है ना। इसका एक विकल्प ये है, फिर भी आपकी बात से हम सहमत हैं, बड़े बड़े शहरों में जगह कम है, बिल्कुल। तो आप ऐसा कर सकत हो कि कोनो एक गौशाला में गौ माता गोदी ले लो।
गुल्लक घर में रख लो, उसके नाम का अरे निकाल। गुल्लक रख लो, या देखो एक और नियम है, जैसे कोई भी पूजा पाठ यज्ञ अनुष्ठान होता है तो उसमें आखिरी में पंडित जी कहते हैं कि दक्षिणा डालो, दक्षिणा चढ़ाओ, बिल्कुल। क्योंकि यज्ञ की पत्नी है दक्षिणा, और बिना दक्षिणा के यज्ञ पूर्ण नहीं होता। तो आप घर में भी तो रोज ठाकुर जी की सेवा कर रहे हैं, तो पूरी सेवा करके जितनी भी आपसे बन रही वो मैं 5 रुपये एक गुल्लक में डाल दूं कि आज की हमारी पूजा की दक्षिणा जा है। महीना में, 6 महीना में या साल में जो भी बार राशि इकट्ठी हो रही है बकोनों गौशाला में आप दे आओ। और हम तो इतने तक कह रहे पैसा न दे के चारों हाथ से खुआ के आओ ना। महीना को नियम बना लो कि हम 1 महीना में जो भी राशि हुई है हम बिस्कुट लेके गायों में खिला भेजे हैं, हम केला खिले हैं, जो भी तुम्हें सुलभता हो जाए वह भी तुम्हारी गौ सेवा हो जाए। आप परिवार परंपरा भारत की मजबूत हो, अपने इलाके की, आप इस पे बहुत कई एंगल से बोलते हैं, कभी सास ननद, कभी बहू सास, तो ये क्या कारण है जो विकृति आ रही है परिवार परंपरा की अपने समाज में, टूट रही है जो समृद्ध थी? स्वार्थ। आदमी को आज के समय में पैसा चाहना है, ठीक, वो कितने के लाने चाहने, पूरी जिंदगी धन धन धन, और आखिरी में घर के लिखवा दें पिताजी को निधन, सुधन को खेल खत्म होगा। स्वार्थ व्यक्ति को इतने अंदर स्वार्थ भर गया वो सिर्फ अपनों दिख रहा है, वो कहीं ऐसा लग रहा है पूरी दुनिया मर जाती, वो पूरी जायदाद हमारी हो जाती, जबकि सुई भी ले नहीं जा सकता ना कोई कछु। ईश्वर को एक और देखो आप, ना कहीं उसने कोई पुलिस चौकी खोली, ना उसने कहीं CCTV कैमरा लगवाए, पूरी संसार की प्रॉपर्टी फेंक दी कि तुम आओ एक उपयोग करो, और ऐसे सुई नहीं लिया जा सका छोड़ के सब जाने पर। क्या व्यवस्था बनाई है उसने। उपयोग तो तुम जितना चाहते कर सकत हो, पर आज को आदमी वो भी नहीं कर रहा हो। आप और भी सुना थी अपने मित्र मंडली में हो कई, महाराज हम तो इतने बेद गए के खा भी को टेम नहीं है, फांसी लगा ले मार जा, काय को लगेगा दूंगा दिन रात कौन बाप को। भगवान ने कही थी पेट भर गयो, सो आज को आदमी पेट नहीं भर रहा, पेट ही भर भी लगो है, जबकि पेट भर भी उन्हें सबकी व्यवस्था करी। अब पेट ही भर हो तो कौन देना इतनी सी पेटी में तो वहीं चले जाओ इलाहाबाद में सीताराम हो जाए। एक आदमी है जो संग्रह करता, पशु पक्षी और कोई भी और कोई संग्रह नहीं करता, केवल यही संग्रह करता है ये, और जो कि विवेक ईश्वर ने मनुष्य को दिया। इसका भी सुनो क्या हुआ। एक बार एक किसान जा रहा हो तो की ट्राली में से कछु गेहूँ गिर गओ, बोरा 2 बोरा, तो पहले कछु चिरंगियाँ आई, उन्हें अपनो पेट भरो चले गए, फिर और पशु पक्षी आए, उन्हें आखिरी में आदमी आओ से बोरा ही उठा के ले गओ। जा है आदमी की हालत। एक और समस्या आ रही कि अपने जो सनातन में तीज त्योहार है, छोटी सी बिटिया हुई KG1 में भेज दिया स्कूल, मम्मी पूजा वूजा जो कर रही हैं, फिर वो बाहर पढ़ने चली गई, नौकरी चली गई, शादी हो गई, फिर कभी उसको ध्यान आता कि अभी ये जो अपने त्यौहार आते, हर चाट आ रही, संतान सप्तमी आ रही, तीज आ रही, उसको पता ही नहीं कैसे पूजा करते थे। ये जो आप इस बारे में समाज की जो चिंता करें, जो आपकी बहुत सारी चीज़ें विलुप्त होती जा रही, इसको कैसे आप करें कि ये निरंतर चलती रहे, ये सनातन का बहुत बड़ा आधार है। मेरा आपके चैनल के माध्यम से और सभी सनातनियों से हाथ जोड़ कर प्रार्थना है, 5 साल तक अपने बच्चा को सरस्वती शिशु मंदिर में पढ़ाओ अगर संस्कार देने हैं तो। न आगे के जो बच्चा हैं वे जन्माष्टमी भूल जाए, 8 नाइट के लग अपन रोटी दे हैं गैया को भी संग राखों खुआ के यहाँ हैं बाहर। शिक्षा बहुत जरूरी है, पर ऐसी शिक्षा का बहिष्कार कर देना चाहिए जो संस्कार से हीन हो। अब तुम इंग्लिश मीडियम में पढ़ा रहे, उते ने वो माँ को अर्थ समझ रहे हो, ने बाप को, उते मम्मी को आ रहा है, बाप को डैड को आ रहा है मरा। और तो बच्चे ये टेंशन में अलग है कि स्कूल से घरे आत सोते फादर और रोते फादर को टेंशन बन के असली को आए। बताओ। बिल्कुल। और इधर होमवर्क, अरे होमवर्क तो ठीक है, जब फादर ही तो हो गए तो और का होइए फिर। बिल्कुल। का इच्छा कर सकता आप। इसलिए हर सनातन धर्मी को अपने बच्चों को 5वीं तक सरस्वती शिशु मंदिर में पढ़ाना चाहिए, जिसकी नींव पक्की हो जाती है। आप 50 मंजिला मकान बना दो,
पर अगर नींव कच्ची है तो आप 2 मंजिला नहीं बना सकत। अगर वास्तव में आप अपने बच्चों से बुढ़ापे में 1 लोटा पानी चाहत हो तो कि नींव पक्की करो। हर माँ बाप का कर्तव्य है अपने बच्चों को रामायण पढ़ना सिखाए। कभी कभी अपने बच्चों के साथ बैठ के अपनी धार्मिक परंपराओं की चर्चा करे। पर आज हर आदमी मोबाइल में व्यस्त है। घर में 2 आदमी हैं, 2 ही नौकरियां चला रहे। कुत्ता रोटी खा रहा है, उनको पता ही नहीं है रोटी को लेकर बेजान रहा है, उनने खा ली, बेजान रहा है उनने खा ली। सबसे ज़्यादा अगर प्रभाव दुष्प्रभाव पड़े तो मोबाइल को। हमारा निवेदन है चैनल के माध्यम से कम से कम 10 से 12 साल तक बच्चा के हाथ में मोबाइल न जाए। क्योंकि अब तो रोता है तो मम्मी मोबाइल पकड़ा देती है। अब मम्मी को खुदा ही मोबाइल चलाने, मम्मी तो सो ही सोच रहे हैं कि भाई दूर हो जाए। मम्मी को भी तो टेम नहीं है, वो बच्चे का भविष्य नहीं देख रही मोबाइल के चक्कर में। पहले की माताएं उठ के, हमारे बुंदेलखंड की परंपरा है, उरेन डालत थी। उरेन मतलब घर के आगे लीपत थी, चौक पूरत थी। आज सबसे पहले उठ के स्टेटस डालत हैं। अब का संस्कार मिले हैं बताओ। बिल्कुल माँ की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है आज के बच्चों को सुधारने की। एक विधवा माँ थी कुंती, उसने भूखी रही, कष्ट सहे, पर 5 बच्चों में उसने वो संस्कार दिए कि जिस दिन महाभारत का युद्ध हुआ तो भगवान कृष्ण पांडवों के पक्ष में खड़े हो गए। ये पांडवों की काबिलियत नहीं थी, ये माता कुंती के संस्कार थे। और दूसरी तरफ गांधारी, सब सुविधाएं रानी, पर 100 के 100 बच्चा दुष्ट निकल गए। तो ये सारा दायित्व तो माँ पे है। अपने बच्चों को रामायण, अपने बच्चों से कहो कि जब स्कूल जा रहे हो तो घर में ठाकुर जी बैठे हो तो प्रणाम करके जाओ, दादा दादी हैं तो उनके पांव पड़ के जाओ। कैसे संस्कार नया है। सो आजकल बच्चा भी कह के जा रहा हो हाय, मम्मी भी बाहर घर में से कह रही हाय। जो बच्चा घर से हाय हाय करके निकलेगा तो दिन भर तुम्हारे घर में हाय हाय हुई है। ये हमारा देश हाय हाय का थोड़ी था। ये हमारा देश हर हर नर्मदे, हर हर गंगे, हर हर महादेव को हतो। पर जो हाय हाय घुस गई बीच में, सो सत्यानाश हो गई। एक और महाराज जी, थोड़ा सा जो हम लोग समाज में घूमते हैं, चर्चा करते देखते हैं परिवारों में, कि पहले घूंघट भी डालती थी औरतें, पूजा पाठ भी सब करती थी, लेकिन वे अंदरूनी लड़ाई करती थी सास से, ननद से। ऐसी नई पीढ़ी है जो पूजा पाठ भी करती थी लेकिन व्यसन में लिप्त थी, या झूठ फरेब चोरी, इस सब में। एक वर्ग ऐसा भी तैयार है जो पूजा पाठ नहीं करेगा, बहू घूंघट नहीं लाएगी, टी शर्ट जीन्स पे रहेगी, लेकिन बहुत निर्मल है वो, बहुत बाहर से बिल्कुल जो बात करेंगे सही करेंगे। यदि मम्मी को मानना तो मानना, नहीं मानना तो नहीं मानना। बच्चा पूजा पाठ नहीं करेगा लेकिन वो ईमानदारी से पढ़ाई कर रहा है, बहुत मेहनत हो रही है नौकरी में। तो ये जो एक अंतर हमें समझ में आता है कि ज़रूरी नहीं कि जो पूजा पाठ कर रहा, भगवाधारी हो रहा, तिलक लगा रहा, वही सही हो। कुछ ऐसे भी हैं जो टी शर्ट जीन्स पे भी सही, भले वो मंदिर नहीं जा रहे। तो इनको थोड़ा सा तालमेल कैसे बने कि ये भी थोड़ा सा मंदिर भी जाएं, पूजा पाठ भी करें, और जो अंदर नैतिकता के गुण हैं वो अपनाए रहें। और ऐसे ये औरतों वाले मामले में आपका चिंतन जरूरी है इस पर। हमने कई बार कहा है ऐसे भजन से भी कछु नहीं हुए। दिन भर जय श्री राम, वो दिन डूबो 250 ग्राम। हरे राम हरे, हाँ उसको गांव में कहते हैं। हाँ, हरे राम हरे, और घर में मुर्गा दारू धरे, का कर हैं हरे राम हरे। भगवान ने पहला नियम भजन का बताया है, मन क्रम वचन छाण चतुराई, वो भजत कृपा कर हैं रघुराई। भगवान कहते पहले चतुराई छोड़ो। हम मंदिर में जाके इतने धार्मिक प्रवृत्ति के हो जाते हैं और मंदिर से बाहर आके चंडालई के चंडाल रहते। देखो एक बार एक रोड को पत्थर उठो और मंदिर गाओ, भगवान बन गाओ कि नहीं बन गाओ। और तुम रोज मंदिर जा रहे, तुम इंसान ही बन जाओ। कम से कम इंसान बनने की कोशिश तो करो। आज को आदमी सब बन रहा हो पर आदमी नहीं बनो चाह रहा हो, इंसान नहीं बनो चाह रहा हो। को इंजीनियर बनने, को कलेक्टर बनने, को कथा व्यास बनने, पर इंसान बनने की दौड़ ही खत्म हो गई। रही माताओं की बात, तो कायदा जो हमारी बुंदेलखंडी शब्द है कायदा, माने सम्मान। कायदा घूंघट को थोड़ी होते, कायदा तो आंखों को होते। रही वस्त्रों की, द्रौपदी की साड़ी दुशासन ने पकड़ी, महाभारत होगा।
आज तुमको उसे साड़ी पहरवे की कह देसो महाभारत हो जाए। नहीं, लेकिन टी शर्ट जीन्स में ही बहुएं अच्छा घर संभाल रही हैं, मैंने ये भी देखा। मतलब ये भी नहीं है कि कुछ वस्त्र से। जे वो बहू के माँ बाप के संस्कार हैं। जो पत्नी अपने पति का सम्मान ना करती, वो समझ लेना कि उसके बाप का सम्मान उसकी माँ ने कभी नहीं किया, क्योंकि वो जो देखती आई है वहाँ वो यहाँ करेगी। अगर उसकी माँ ने उसके पिता का सम्मान किया है तो वो यहाँ आके अपने पति का सम्मान करेगी। अगर उसकी माँ ने अपने सास ससुर की सेवा की है तो वो यहाँ आके सेवा करेगी। जब उन्हें बात तो भाई है कि जब उन्हें कुछ देखो ही नहीं है बचपन से, पहले परिवार इकट्ठे रहते, अब भैया आपने चर्चा में कही संयुक्त परिवार रहते। संयुक्त परिवार। अब एक जो पहले हाथों का बड़ा परिवार सुखी परिवार, हाँ। फिर सरकार ने एक नारो लगवाओ हम दो हमारे दो, फिर एक नारो आओ शेर का बच्चा एक ही अच्छा, और अब कह रहे बाल ने बच्चे सबसे अच्छे। यही हालत है कि नहीं है? पहले परिवार इकट्ठे रहते, ठीक, मान के चलो पिताजी खेत चले गए, नौकरी पे चले गए, पर बच्चों को दहशत रहती घर में कि हमारे दादा दादी हैं, चाचा हैं, बड़े पापा हैं, बुआ हैं, ठीक, उनको डर रहे। तो अब अकेले तुम पति पत्नी और एक दो जो बाल बच्चे हैं वे हैं। अब तुम्हें तो दिन भर टाइम नहीं है, ऑफिस से या नौकरी से या खेती से, बच्चा तो स्वतंत्र होगा, कहाँ दाब दहशत बची हो के लाने। हम इसे कई बार कहते हैं कि परिवार संयुक्त रहे, लड़ो कोई दिक्कत नहीं है, लड़ो झगड़ो पीट दे पिट जाओ कोई दिक्कत नहीं है, परिवार आए। पर सबसे निवेदन है कि बोलचाल बंद न करियो परिवार में। जिस परिवार में भाई भाई में, सास बहू में, देवरानी जेठानी में जो दिन बोलचाल बंद हो जाते वो दिन सुलह की सब रस्तों पे गेट लग जाते, फिर वो परिवार की सुलह नहीं हो, वे मिल नहीं सकत परिवार। इसलिए लड़ो झगड़ो कोई दिक्कत नहीं है, पर बोलचाल बंद न बहुत चज्जे परिवारों में। ये बहुत बड़ी समस्या है जिस पे आप लगातार काम कर रहे हैं, लेकिन भविष्य क्या लगता है आपको कि लोगों में आएगी समझ कि नहीं? टूटते जा रहे परिवार, कम होते जा रहे हैं। महानगरों में पंडित जी ये स्थिति है कि बच्चों को आप शुरू से पढ़ा रहे हो, विदेश चले गए सर्विस करने, और माँ बाप अकेले रह रहे हैं। कई बार तो मैंने देखा कि माँ बाप ख़त्म हो गए तो पंडित जी से कह रहे हैं आप अंतिम संस्कार करो, खाता नंबर दो, हम पैसे आपको डाले दे रहे हैं, हमें अभी छुट्टी नहीं मिल रही, रिजर्वेशन नहीं मिल रहा। तो ये कैसे होगा? जो लोग बहुत पढ़ा रहे हो, भेज रहे, फिर आखिरी में अकेले रह रहे। मारो पैसा खा ले, हाँ, अब मर जाओ। जब भूख लगे सो गिट्टी खा ले, प्यास लगे सो गिट्टी खा ले, जब बच्चों की याद आवे सो तिजोरी से लिपट जाओ। वही बात आ गई ना कि पेट भरवे भगवान ने व्यवस्था करी थी, पेट ही भर रहे, तुम पेट ही भर रहे। जौन जे जिनके बच्चा विदेश में पढ़ा थे, जब तक वे अच्छे रहे तो उनकी चाल देखो तुम मोहल्ला में, मेरा बेटा अमेरिका में है, मेरा वो कीड़ा पड़ जात, सड़ जात। अभी कोरोना आया था तो तड़प रहे थे कि बेटा कैसे आए वापस, पैसा ले लो ना। फिर तो जब बच्चा की याद आए, उनमें कोई बच्चा की गलती नहीं है, तुमने खुद को ऐसी जगह भेजो है कि उनको पता ही नहीं है कि माँ बाप हैं का। अब भोगो, इसमें कोई को दोष नहीं है, नहीं मैं हम कछु कर सके न कोनो महात्मा जी ने जी सो करो सो भोगो, तुम्हें पैसा चाहना तो सब खा लो। कहते हैं कि संत कोमल हृदय होता है, नवनीत तो कोमल कहा गया, लेकिन नवनीत निज ताप से पिघलता है, और संत समाज के ताप से पिघलता है, समाज के कष्ट। जैसे आप इस इलाके में वही काम कर रहे हैं कि समाज के कष्ट दूर कैसे हो। लेकिन क्या इसमें ये भी रहता है कि जब तक आप तो हजारों लाखों लोगों को मोटिवेशन देते हैं, लेकिन क्या जिसका प्रारब्ध सही होगा वही सुन पाएगा, वही स्वीकार पाएगा, बाकी तो ऊपर से उड़ जाता, जैसे मैसेज हम फॉरवर्ड करते हैं ऐसा सुन के चला गया, भूल गया। इसमें क्या आपका अनुभव क्या कहता? सत्संग को प्रभु जी जो प्रभाव है, पानी नालियों में हो बह रहा हो, ठीक, लेकिन वो पानी ने दूध को संग करो, वही भाव बिकराओ कि नहीं बिकराओ। ये सत्संग का सत्संग को प्रभाव है, शराब में मिल गया तो वो भाव होगा। तो आजकल जो धर्म है वो प्रदर्शन है। हाँ, हमसे बड़ी कोई कथा नहीं करा सकत,
पूरे शहर में होर्डिंग लगे हैं, हमसे बड़ों को वक्ता नहीं बुला सकत। आदमी को संसार की वाही वाही लूटने को वास्तव से कोई मतलब नहीं है। और दुनिया में विश्वास जमाना है। पुराने लोग तो संत समाज में विश्वास करते, कई बार संतों के द्वारा भी ऐसी घटनाएं हो जाती कि नई पीढ़ी फिर उनका उदाहरण देती है कि वो तो ऐसे संत निकले हैं। तो ये संत समाज को तो विशेष सावधानी रखनी पड़ेगी कि वो ऐसा एक आदर्श प्रस्तुत करे कि नई पीढ़ी का विश्वास बढ़े। चलो आप ऐसे हम जवाब दें। आप लोग रिपोर्टर हो, पत्रकार हो। एक पिता अपनी बेटी के साथ कुछ गलत कर देता है। हाँ, आप और सब देखा तो एक पिता ने एक बेटी के साथ कुछ गलत कर दिया, तो क्या संसार के सारे पिता गलत हो गए? हाँ, नहीं। एक डॉक्टर ने किडनी बेच दी या कोई भी गलत काम कर दो तो का अस्पताल जाओ बंद कर दो? नहीं, विश्वास तो इतना है, अस्पताल जाओ बंद कर दो? नहीं। सारी बेटियां अपने पिता पे देखो। सतयुग में, त्रेता में और द्वापर में वो समय भी राक्षस थे तो वो समय भी संत थे। जो आए कलयुग, इतने भी राक्षस हैं। अगर ते काल नेमी जैसे दुष्ट हैं तो परम श्रद्धे पूज मलुक पीठ वारे जैसे वशिष्ठ भी अवैध हैं। और जब तक ऐसे संत हैं तो कुछ नहीं होने। एक जे संत नहीं, ये सब व्यापारी अवतार हैं। ये जो मलुक पीठ जैसे तो अवतार, वो दिव्य अवतार है, इसमें कोई दो मत नहीं है। वो तो कलयुग में साक्षात कोई दिव्य आत्मा ये राष्ट्र को, ये समाज को दिशा निर्देशन को आए हैं। अब बस भैया बाजार लगो है, जो खरीद पास हो खरीद लो और दुनिया खरीद पास हो घूम घाम के अपने फिर मर जाओ। संत समाज से अपेक्षाएं इसलिए हैं क्योंकि आप कितने कर लो, विश्वास आप लोगों पे है। आज कोई बड़े बड़े नेताओं को भीड़ बढ़ानी पड़ती तो वो गाड़ी भेजते, फिर वो कर्मचारियों को लगाते, टिफिन रखते, गिफ्ट देते, तब जाके भीड़ होती। और कई बार बीच भाषण छोड़ के भागते। लेकिन आप औरों की एक सूचना मिलती है, लोग अपने पैदल जा रहे हैं, साइकिल से जा रहे हैं, अपना खाना, और बाद में कुछ से बनता वहाँ दक्षिणा भी दे के आते। तो अपेक्षा आप लोगों से ज़्यादा है। तो आप लोग ही मार्गदर्शन अब कर सकते इस कलयुग में, अन्यथा तो अन्य संस्थाओं से विश्वास धीरे धीरे उठता जा रहा है। बहुत अच्छी बात है। हम आपके चैनल के माध्यम से पूरे लोगों से जो निवेदन करो चाहते हैं, अगर तुमने जो भगवा उड़ लो है तो कोशिश करियो कि बदनाम न करियो। अगर उड़ लो है तो या फिर बेहतरीन पैंट शर्ट में रहो। हाँ। जैसे दुनिया जी रही ऐसे तुम जियो, फिर तुम खूब पैसा कमाओ। पर जो चोला ओढ़ के एक बदनाम न करो। कहीं ना कहीं अश्रद्धा तो लोगों के मन में आती है, ये में तो दो मत नहीं है कि अश्रद्धा नहीं आता है, आउट है। फिर भी एक आध के करे से कछु नहीं होने। अब बहुत ऐसी ऐसी दिव्य शक्तियाँ ये भारत के आध्यात्मिक में बैठी हैं। और फिर दूसरी बात एक और है प्रभु जी, क्या इधाएं क्या सब कहो, जो जी नहीं सके कभी इंसान की तरह, आज वो पूज रहे हैं भगवान की तरह। और ये सारा खेल मीडिया का है, जो उड़ रहे हैं तूफान की तरह। जो खेल है अब हमारी तुम्हारी खुद गलती है। हाँ। अब बहुत अच्छो संत अगर पैदल आ जाए तो पाँव न पड़े कोई, और पौनों 4 से 10 गाड़ियाँ आगे, 4 से 10 आगे, चाहे भी कछु हुए, अकेले भेष बनाए हुए बहुत बड़े संत हो गए। अपन ने संत मानो है बड़ी गाड़ी को, अपन ने संत मानो है चमक धमक को, अपन ने और संत जो मानो कोनो बड़ो आदमी अगर पाँव में गिर गाओ तो फिर पूरी दुनिया जा नहीं देखत के जी को आए। वो तो भैया के गुरु जी आए सो सबके आए। फिर पर हमें एक स्वयं निर्णय लेना चाहिए, एक ही तो हम हकदार हैं। तो हमारा सबसे निवेदन है कि चमक धमक को संत ने मानो, सरलता और सहजता ही संत है। तपस्वी संत जो रास्ता बताते हैं, एक सत्संग का, नाम जप का, गौ सेवा का, श्रवण का। लेकिन कुछ लोग जो जादू टोना गड़ा फूंदरा चमत्कार बता रहे, भीड़ जुटा रहे हैं, तो ये 2 रास्ते हो जाते हैं। एक लोगों को वो शुरू में आपने बात की तात्कालिक लाभ, उनको लगता है कि यहाँ जाएं और कुछ चमत्कार हो जाए, जबकि आप लोग इतना सरल रास्ता बता रहे हैं
कि काम भी करते चलो, ये भी करते चलो, आपका भव सागर पार हो जाए। तो ये द्वंद्व कैसे खत्म हो? कुछ लोग अभी भ्रमित होते हैं। सबसे बड़ा चमत्कार है प्रभु कृपा। भविष्य दुनिया में कोई बता नहीं सकत, ठीक? भविष्य को नहीं बता सकत कि कल का हुई है। और अगर मान के चलो कल को पता हो तो का होने, तो वो स्वयं भगवान हो। तो लक्ष्मण हुए है मरम न जाना, जो कछु चरित रचा भगवाना। 14 साल संगे रहे, उनको पता नहीं पड़ो कि प्रभु आगे का करे। और चमत्कार राम जी ने कर सकते, कह देते कि 14 साल बाद दशरथ जी के प्राण रोकने हैं, भगवान आए। बिल्कुल, ये तो रोक सकते, समर्थ थे। कहते थे हम जब लौट के आए, जब पिताजी समाप्त हुई हैं। चमत्कार दुनिया में कुछ नहीं है, सिर्फ हुआ हुआ को खेल है। ये आम आदमी जो भोला भाला, वो इसको कैसे अंतर समझे? वो तो इसी में लगा है कि हम वहाँ जाएंगे, हमारा रोग ठीक हो जाएगा, हमारे वो जो दुनिया की भौतिक चीजें सब मिल जाएंगी। और जो आप इतना देखो अच्छा भैया, रोग के लाने ऐसो है, हमारे पिताजी अस्वस्थ हो गए थे, हम भाग्योदय हॉस्पिटल में भर्ती करे थे। हम बाहर पार्क में बैठे थे। अब भगवान कृपा से लोग जानत हैं, 5 6 8 महिलाएं आ गईं। बोले गुरुजी हमारा लड़का बहुत बीमार है, भभूत दे दे, कछु चमत्कार कर दे। हमने कहा बहन जी जा बताओ, अगर भभूत से ठीक होते पिताजी को तो हम पापा को 2 बोरा कंडा घोर के पिया देते। अब हम 8 दिन से ते दवाई करा रहे। बाबा तो अलग है, दवा उसको लगती है जिसके साथ दुआ होती है। अकेले दवा काम नहीं करे ना, कुमार तो ही नहीं। दवा के साथ दुआ है, पर पहले दवा है। बिल्कुल, पहले दवा उसके बाद दुआ, और फिर उनके स्वयं के पुण्य हुई हैं तो भी काम यहाँ है। आप क्या, आप बहुत ग्राउंड जीरो पे घूमते हैं, बहुत नीचे लोगों से, गरीब से, आम आदमी से मिलते हैं, आप लगातार गांव-गांव जाते हैं। आपको क्या बड़ी समस्या दिखाई दे रही है इस भारतीय परंपरा और भारतीय संस्कृति सनातन में? 3 चीजें बदल चुकी। सबसे पहले भोजन बदल गो आज अपनो, हाँ ठीक, जैसा खाओ अन्न वैसा हो मन। हाँ, पहले तो बदल गो भोजन। दूसरी बदल गई भाषा। आजकल आदमी अंग्रेजी बोले में जा सोचा थे क्या, बहुत हम बहुत पढ़े लिखे हैं। हाँ। अरे विदेशों में बेटा अंग्रेजी बोले थे, जो प्लेटें उठाओ अपने खजुराहो में वो जो गाइड रहते वो अंग्रेजी बोल रहे, तो अंग्रेजी से कहा स्तर थोड़ी है, मातृभाषा बोलो अपनी। हमसे कई बार आदमी कहते महाराज बुंदेलखंडी बोला थे, सो बोला थे, हमारी भाषा है, सो हम बोले। ये पे तो कोनो कानून है नहीं कि हम अपनी बुंदेलखंडी नहीं बोल सकत। जो कोई कानून तो है नहीं कि हमें अंग्रेजी बोलने पड़ा। हमारी भाषा है, हम अपनी भाषा बोले। पहले सुबह उठ के गांव में जब अपन घूम भी जाते, बड़े बूढ़े सियाने मिलते, दाऊ राम राम, कक्का राम राम, भज्जा राम राम। आवाज के मोड़ी मुड़ा सवेरे उठ के कहते हैं गुड मॉर्निंग, रात में सुन लगा सो गुड नाइट। अब का संस्कारों की तुम माँ बाप भी लक्ष्मी, हाँ भाई नियम है, करागे बस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तो गोविंदो, प्रभाते कर दर्शनम। सो अब एक उल्टो होगा। पहले है तो प्रभाते कर दर्शनम, और अब कहते हैं प्रभाते कप दर्शनम। बेटी चल गई, सो पल्ली में गोहेरे से ढूंढा थे कि काय चाय बन गई, तो हमने करे बाहर। अब कर दर्शन कर है कि कप दर्शन। भोजन, दूसरे नंबर पे भाषा, और तीसरे नंबर पे भेष। हम आपके चैनल के माध्यम से लोगों से प्रार्थना है, हमें कोई दिक्कत नहीं है तुम पैंट शर्ट पहनो, कोई दिक्कत नहीं है, पर कम से कम जब रामनवमी आवे, श्री कृष्ण जन्माष्टमी आवे, नवरात्रि आवे, दीपावली आवे, और अगर तुम में तनक बहुत अबे जिंदा है सनातन, तो कम से कम वो दिन धोती कुर्ता पहनो, कुर्ता पजामा पहनो, लगे कि हम आओ त्योहार है। ऐसो लगे कि हम दीपावली की पूजा कर रहे हैं, ऐसो नहीं लगे कि हम पार्टी में सच के जा रहे हैं, ऐसो लगे हम प्रार्थना में जा रहे हैं। महाराज इसमें थोड़ा सा मेरा निवेदन ये है कि अंदर की पवित्रता महत्वपूर्ण है कि वस्त्र महत्वपूर्ण है? तो फिर उतारे के फेंक दो, जब वस्त्रों से कुछ मतलब नहीं है। नहीं, यदि अंदर से आदि पूर्णतः पवित्र है। देखो बात
अब ये आध्यात्मिक नहीं हो रही, अब ये बात सनातन की रक्षा की हो रही। अब हम भीतर से बहुत बड़े आध्यात्मिक हैं, ठीक, हमारी को गैया को मार रहा हो और हम कहें कि नहीं हमें शरीर से कोई मतलब नहीं है, तो हम गैया को पिट तो देख लें का? नहीं। बताओ आप। भेष की बा कीमत है प्रभु जी कि आज हमें कहूँ गलत जगह खड़े हो में सोचने पर है ये भगवा के लाने। ये बेसिक अंतर। अब आप कहीं वाइन साहब की दुकान पे नहीं जा सकते। हम अपने ड्राइवर से मान चलो कई बार हमारे शहरों में निकल रहे, अब हमारे संगवारों को भूख लगे आई तो हम उनसे विशेष कहें कि ऐसो देखियो कि वो तो कहूँ मांस मीट की दुकान हो, भले हम खड़े हैं लेकिन हम तो खड़े हो में सोचने पर है। हमें गलत जगह, आज हम शादी विवाह में जा रहे ये भेष में, तो हमें अपने स्तर से बैठने पर, हम पैंट शर्ट पहने हम कोनो बाउंड्री पे बैठे रहे, तो भेष की बहुत बड़ी मर्यादा है। इसलिए इस पे ध्यान देना होगा लोगों को। माने ये सब चीज़ें असरकारी होती हैं। भेष बनाओगे तो थोड़ा मन परिवर्तन होगा, जो अन्न भाषा और भेष। बिल्कुल हुई है प्रभु जी, कैसे न हुई है। और जो आधुनिक पीढ़ी सी कहती है इससे कुछ नहीं होता, हम हैं अंदर से सही हैं, हम झूठ नहीं बोलते, हम छल कपट नहीं कर रहे, हम ईमानदारी से काम कर रहे हैं। बेईमानी की कोने का याद तक कि हम बेईमान है। एक इंटरव्यू बताओ आप उन्हें मुँह से कही हो कि हम बेईमान हैं। पूरी दुनिया देखो हर चीज के लाने रो रहा आदमी, हमें भगवान ने पैसा नहीं दो, हमें भगवान ने नाम नहीं दो, हमें अच्छी घर परिवार नहीं दो। आज तक एक आदमी बताओ जो रो हो कि भगवान ने हमें बुद्धि नहीं दी, मिलो एक आध दुनिया में। अब ये जितने बैठे जी सब लाल बुझक्कड़ बैठे हैं। हर आदमी यह जाना था कि हमसे बड़ो बुद्धिमान पैदा ही नहीं भाव दुनिया में। जय हम जान रहे कि हमसे बड़ो ने कोनो महात्मा भाव है न विद्वान, जय आप जान रहे कि हमसे बड़ो कोनो पत्रकार नहीं भाव। जय चीज को हुक्म लगता ही नहीं भ्रम है, सबको लगता कि हम दुनिया के सबसे बड़े बुद्धिमान हैं। आत्मचिंतन की जो शैली समाप्त हुई, इसको जागृत करने के लिए कौन सी विधा अपनाए कि उसमें आत्मचिंतन की प्रवृत्ति बढ़े, अपनी जो जिस ओर आप लोग प्रयास कर रहे हैं उस ओर उसके भाव बने, जो अच्छी चीज़ें हैं, उसके लिए क्या उपाय है? वो के लाने एक ही उपाय है, जितने भी कथाकार प्रवचनकार संत हैं वे अपने आप को भगवान सिद्ध न करें कि हम भगवान हैं, हमारी पूजा करो, हम ही सब कछु हैं। आज हर व्यक्ति को गौ माता की सेवा को संदेश और माँ बाप की सेवा को संदेश, और हमारे हिसाब से तो ऐसे लोगों को संत समाज को बहिष्कार कर देना चाहिए जो अपने माँ बाप से अलग रह रहा है, वो हमारे काम को नहीं है। जब जन्म दे रही बारी मताई को नहीं भाव, मेहनत करके पाले बिहारी बाप को नहीं भाव, विपिन बिहारी को का हुई है, जो सगे भैया को नहीं भाव वो हमाओं का हुई है। बाप माँ से लड़के आता है, हाँ, और भीड़ में धक्का मुक्की करके गुरु जी हर के पाँव पर ने कहा हो, जो गुरु जी के पाँव पर चमत्कार देख रहा है, और वो चमत्कार नहीं समझ रहा जिसने दुनिया में लाए। उससे बड़ा कोई चमत्कार है माँ बाप से बड़ा? वो कैसे तुम्हें 9 महीने गर्भ में रखा, खुद भूखी रही, खुद गीले में सोई ठंड में, तुम्हें सूखे में सुवाओ, तो उन माँ बाप को छोड़ के हमने कई बार कथाओं में कही है कि वक्ताओं की वाणी से जुड़ो, वक्ताओं से न जुड़ो। हमारे आए हमने तुम्हें अच्छी सलाह दी, उनमें से तुम एक शब्द निकाल लो और हमारे लाकेट लटकाए न फिरो, ने हमारी फोटो लगाओ कहूँ। अपने आप बदला हुआ है। अब हम तो चाह रहे कि हम ही सब कछु बन जाएं, हम भगवान बन जाएं, तो फिर और या फिर भगवान बन रहे, चलो बन भी सकत, कोई दिक्कत नहीं है। रामायण में आओ है बंदऊ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, जो नरहरि भी बन सकत, लेकिन फिर भेष की कीमत राखो, स्वयं के उद्धार की भी तो सोचो। हम भगवान हो का जवाब दें हैं कि हम दुनिया में गए थे सो आपको प्रचार नहीं करो, हमने मानवता को प्रचार नहीं करो, अपने आश्रम बनाते रहे, अपनी लग्जरी जिंदगी जीत रहे, सबसे कह रहे माया छोड़ो हमें पूरी चाहने का प्रभाव पड़े कौन पे? एक दारू पीवे वालो अगर दूसरे से कहे छोड़ दे वो छोड़ है, और जो दिव्य संत हैं वे तो अलग ही बैठे जी, हमने तो सब भेष बनाए हैं बैठे। जो तपस्वी रहते उनकी वाणी और चेहरे में असर आ जाता, उनकी वाणी प्रभावकारी रहती है। तो ऐसे ही संत तो समाज को आज बचाए हुए। यदि सोचो संत इतना जागृत ना करते तो आज कहाँ होता। आपको क्या लग रहा है कि आप अपन इस ध्रुवीकरण के दौर में गुजर रहे हैं, आप और हमारी जो एज है, अपन ने पिछला भी देखा और अभी भी देख रहे हैं, तो आप तो दूरदृष्टा है, आपको भविष्य क्या दिख रहा? अगर
ऐसे ही परिवारों को विघटन होता रहो। ठीक, माँ बाप अलग हैं, भैया भैया अलग हैं, माँ बाप गाय सड़क पे है, गाय सड़क पे है। स्थिति जा देखो आप कि तुम कुत्ता पाल रहे, तुम कछुआ पाल रहे, तुम मिट्ठू पाल रहे, हमें दिक्कत नहीं है, सब जीव हैं, लेकिन तुम्हारे बच्चा नौकर पाल रहे, तुम्हें कुत्ता को टेम है, तुम्हें कछुआ को टेम है, तुम्हें मिट्ठू को टेम है, बच्चों को टेम नहीं है। फिर आखिरी में जब तुमने अपने बच्चा नहीं पाले तो उनको वो लगाओ नहीं भाव, तो फिर माँ बाप वृद्धाश्रम में पल रहे, नहीं पल रहे। तो जब तक जो पेल को सिस्टम हतो के परिवार इकट्ठे न रहे, जब तक ये चीज की कल्पना नहीं करी जा सकत। पहले दादा दादी के बच्चे रहते, वे कहानी सुनाते, किस्सा सुनाते, अपनी गरीबी अमीरी की किस्सा सुनाते, बेटा हमने ऐसो भोगो। अब बच्चों को पता ही नहीं है कि हमारे माँ बाप ने कहाँ भोग के कहाँ आए। तो उनको तो जो बाहरी भरदाव जे है, बचपन से बच्चों के अंदर दादा दादी के संस्कार भरे जाते तो वे आखिरी तक चलते। अब कहाँ के दादा दादी के संस्कार ले रहा को, तो बच्चा है उसमें बिल्कुल निर्मल खाली, सो मोबाइल से उनको अनर्गल चीजें भर गई, सो वही उनकी ऊर्जा बन के रह गई। तो फिर परिवारों को इकट्ठा होना होगा अगर अच्छे भविष्य की कल्पना करने हैं तो, निस्वार्थ छोड़ के। आपके साथ लंबी चर्चा हुई। आपको यदि कुछ लगता हो कि मैं छूट गया हो, कोई संदेश देना चाहते तो आखिर में आप वो संदेश और दे दें समाज को। आपके चैनल को धन्यवाद, और हम आपके इंटरव्यू देखते रहते हैं। आप समाज में जो आज कमियां हैं ऊपर कोई भी संत किसी भी व्यक्ति के माध्यम से अपने विचार रखवात हो, लोगों तक भेजत हो। हमारी सबसे यही प्रार्थना है कि गैया मैया और भैया इनसे प्रेम करो, अपने आप सब अच्छो हो जाए। आज सबसे ज़्यादा दुर्दशा गैया की है, मैया बाप की है और भैया की है। इन तीनों से अगर प्रेम बढ़ जाए है तो बहुत सुंदर भविष्य देश को रहे। ये थे पंडित विपिन बिहारी जी महाराज, जो गांव सुर्खी के पास है, उधर एक गौशाला श्री सांवरी सरकार गौशाला चलाते हैं। लेकिन इससे महत्वपूर्ण ये है कि ये जन जन में, गांव गांव में अलग जगा रहे हैं गौ सेवा की समृद्ध परिवार परंपरा की। स्वयं परिवार को साथ में लेके चलते हैं, दिखाते भी हैं। वो जो कहते हैं वैसा जीते भी। यदि भी गौ सेवा का संदेश देते हैं तो मैंने आज सुबह आके देखा, यहाँ निराश्रित गाय की सेवा हो रही है। कोई एक्सीडेंट में गाय यदि घायल हो जाती तो इनके जो सेवक हैं जो लगे हुए हैं वो गाय को लाते हैं, यहाँ सेवा होती है। तो जो आप कहते हैं यदि वो कर रहे हैं तो उसका असर होता है, और इसी कारण महाराज जी की बातों का खासकर इस बुंदेलखंड इलाके में अच्छा असर है। आज उन्होंने हमें व्यस्ततम समय में दिया, लेकिन हमारा आपसे भी अनुरोध है कि महाराज जी चमत्कार दिखाने में विश्वास नहीं करते। जीवन में आपके चमत्कार हो जाए ऐसी बातें वो करते रहते। तो आप भी इनकी बातों को सुने और उसको जीवन में अमल करने का प्रयास करें। वो कोई वेश धरने को नहीं कहते, घर त्याग करने को नहीं कहते। वो सीधा कहते हैं कि जो तुलसीदास जी ने कहा, मोई कपट छल छिद्र न भावा, निर्मल मन जन सो मोई भावा। तो आप निर्मल मन से काम करिए, गृहस्थ में रह के करिए, और जो 3-4 चीज़ें उन्होंने महत्वपूर्ण बताई हैं, यदि आप उनको जीवन में उतारते हैं तो यकीन मानिए कि आपके जीवन में सुख शांति आएगी। ये जो तनाव है, जो लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं, नशे में जा रहे हैं, इनसे आप मुक्ति पाएंगे। आप भी ठीक रहेंगे, आपकी आने वाली पीढ़ी भी ठीक रहेंगी। तो मैं तो यही निवेदन करूंगा कि जितना आप महाराज जी को मानते हैं उतनी महाराज जी की बातें मानना शुरू करें, तो आपको जीवन में बहुत अनुभव आएगा कि सुख और शांति का यू टर्न आ जाएगा जीवन में। आज के लिए बस इतना ही। कल किसी और ऐसी हस्ती से हम सार्थक संवाद करने का प्रयास करिए। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। जय श्री राम। आपका बहुत बहुत धन्यवाद महाराज, जो आपने अमूल्य समय हमें दिया। आप और आपकी टीम इस धाम पे पधारी। आपके इस चैनल सार्थक संवाद, तो वास्तव में चर्चा भी सार्थक होती है, संवाद हमने आपने किया ही है। निवेदन है कि ये चैनल खूब तरक्की करे, खूब गौ माता और हमारे सांवरी सरकार आप पे कृपा करें। आपकी पूरी टीम को, सार्थक संवाद की पूरी टीम को मंगल शुभकामनाएं।